एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट निरंतर पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, टारगेट बीएसटीसी एंड पीटीईटी सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 2 में राजस्थान एक परिचय में एक क्लास राजस्थान का एकीकरण क्लास विद ट्रिक। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए बीएसटीसी एंड पीटीईटी 2021 के लिए उपयोगी प्रश्न निरंतर जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके लिए निरंतर लाते रहेंगे। तो अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आपकी कोई भी जिज्ञासा या सुझाव हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो ये हमारी सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 है। अगर पार्ट नंबर 1 आपने नहीं देखा है तो आप वो भी देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास राजस्थान का एकीकरण खल्लास। तो दोस्तों, इससे पहले हमने कल आपसे 2 प्रश्न पूछे थे, उनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने का कहा गया था, वो जो पार्ट 1 में कहा गया। उन सवालों के जवाब हम आपको अभी बताते हैं क्या है उन सवालों के सही जवाब। उसके बाद आज का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। तो हमारा कल का जो एक क्वेश्चन था उसका क्वेश्चन नंबर 1 था कि पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, जिसमें ऑप्शन थे ऑप्शन ए करौली, ऑप्शन बी सवाई माधोपुर, ऑप्शन सी धौलपुर, ऑप्शन डी उदयपुर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी उदयपुर। उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी यानी उदयपुर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कल के दूसरे क्वेश्चन की ओर। कल का जो दूसरा क्वेश्चन था वो था थार का जल महल किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन बी चांदन नलकूप जैसलमेर, ऑप्शन सी बाटाडू का कुआं बाड़मेर, ऑप्शन डी कायलाना जोधपुर। तो थार का जो जल महल है वो कहा जाता है बाटाडू के कुएं को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी बाटाडू का कुआं। ये इसका करेक्ट आंसर है, बाटाडू का कुआं जिसे थार का जल महल कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चन के जवाब। आज भी आपसे इस कॉन्सेप्ट के लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछूंगा, उनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना और अगले पार्ट्स में हम आपको उन सवालों के जवाब बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी कॉन्सेप्ट क्लास। चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले राजस्थान परिचय की, उसके बाद में जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करेंगे। तो राजस्थान परिचय में राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद जो राजस्थान है वो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अब बात करते हैं आगे। तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। तो आप यहाँ मैप के माध्यम से देख सकते हैं राजस्थान जो है वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। तो यहाँ पर उत्तर आपको दिखाई दे रहा है, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिणी। तो यहाँ पर जो उत्तर पश्चिमी भाग में यहाँ पर जो है वो आपके राजस्थान है। तो ये हो गया पश्चिम और ये हो गया उत्तर, तो ये हो गया उत्तर पश्चिम। तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। आगे हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला, जिसे राज्य की रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम राजस्थान के एकीकरण की बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार परिचय पढ़ लेते हैं। तो अरावली पर्वतमाला जिसे राज्य की रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है। तो आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं, ये है हमारी अरावली पर्वतमाला और आप आसपास में जो देश हैं उनकी भी स्थिति देख सकते हैं। ये यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश नीचे और यहाँ पर गुजरात और ऊपर की साइड पाकिस्तान है। तो और ये यहाँ पर आपकी जो अरावली की पर्वतमाला है वो है, और ये है राज्य की रीढ़ की हड्डी अरावली की पर्वतमाला। यहाँ पर है पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात और ये यहाँ पर है पाकिस्तान। और ये है जो हमारी रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली राज्य की अरावली की पर्वतमाला। तो राज्य
क्वेश्चन पूछा जा सकता है राज्य की हड्डी के नाम से किसे जाना जाता है, तो अरावली पर्वतमाला को राज्य की रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है। अब आगे बात करते हैं हम कि रामायण काल में महर्षि वाल्मीकि ने इस भूभाग के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया, यानी जो राजस्थान है इसके लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किसने किया, तो महर्षि वाल्मीकि ने इस प्रदेश के लिए जो है मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया। आगे हम बात करते हैं तो राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी यादित्य वसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख विक्रम संवत 682 में जो लिखा गया उसमें उत्कीर्ण हुआ। तो राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी यादित्य वसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में उत्कीर्ण हुआ और ये शिलालेख विक्रम संवत 682 में उत्कीर्ण हुआ था। आगे बात करें तो मूणोत नैनश्री ख्यात व राजरूपक ग्रंथों में राजस्थान शब्द का जो प्रयोग है वो हुआ। मूणोत नैनश्री ख्यात व राजरूपक ग्रंथों में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ। आगे हम बात करते हैं इस भूभाग के बारे में थोड़ा विस्तार से। तो राजपूत राज्यों की प्रमुखता के कारण इस भूभाग को राजपूताना कहा जाने लगा और यहाँ पर कई प्रसिद्ध राजपूत वंश के शासकों का शासन था। उनमें मेवाड़ के गोयल, मारवाड़ के राठौड़, ढूंढाड़ के कछवा, अजमेर के सोहान आदि राजवंश थे। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया, यानी राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया, तो राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1800 ईस्वी में किया गया और किसके द्वारा किया गया, तो जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया। कर्नल जेम्स टॉड ने इस प्रदेश को राजस्थान का और ब्रिटिश काल में ये भूभाग राजपूताना या रजवाड़ा तथा अजमेर मेरवाड़ा यानी अजमेर के आसपास का भूभाग के नाम से जाना जाता था। आगे बात करते हैं राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के इतिहास पर अपनी प्रकाशित कृति एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया, जो कि 1829 में लंदन से प्रकाशित हुई थी और इसका अन्य नाम सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया यानी राजस्थान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के इतिहास पर जो अपनी पुस्तक लिखी यानी कृति एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया और ये कहाँ से प्रकाशित हुई, लंदन से। कब, 1829 में। और इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों हम आगे बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण की। तो दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आपकी कोई जिज्ञासा सुझाव हो तो वह भी आप ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो है राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान के एकीकरण में इस भौगोलिक प्रदेश का नाम राजस्थान 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। यानी इस भूभाग या इस भौगोलिक प्रदेश का नाम जो राजस्थान है वो 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया, यानी सार्वजनिक रूप से उसे मान्यता प्राप्त हुई। अब बात करते हैं पहले थोड़ी अन्य जानकारियों के बारे में, बाद में हम जो 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ उनके बारे में भी बात करेंगे। तो भारत के एकीकरण के समय कुल 562 रियासतें थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जो भारत की थी वो हैदराबाद थी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे छोटी रियासत थी वो थी भिलवारी मध्य प्रदेश। भिलवारी कहाँ स्थित है, यानी मध्य प्रदेश। और भारत के एकीकरण के समय कुल 562 रियासतें थी और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत भारत की हैदराबाद और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे छोटी रियासत भिलवारी मध्य प्रदेश थी। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 रियासतें थीं, जिनमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही और अजमेर। तो ये जो 19 रियासतें थी वो स्वतंत्रता के समय राजस्थान में थी। अब बात करें
और क्या था, तो और स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 3 ठिकाने भी थे। ठिकाने कौन कौन से थे, तो लावा जो कि जयपुर में, नीमराणा, अलवर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा में। और इनको आपको याद रखने की ट्रिक है, लव कुश नीम के पेड़ पर सड़े। लव से यानी लावा, जयपुर, कुश यानी कुशलगढ़, बांसवाड़ा, नीम यानी नीमराणा, अलवर। तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा कि लव कुश नीम के पेड़ पर सड़े, यानी राजस्थान में 3 ठिकाने थे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। कौन कौन से, लावा, नीमराणा और कुशलगढ़। चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ। तो राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ, और राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन लगे। यानी राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा, तो राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन लगे। अब आगे बात करते हैं 19 रियासतों की। तो 19 रियासतों में से 16 रियासतें राजपूतों की थी, 2 जाटों की थी और 1 मुस्लिमों की थी। तो ये 19 रियासतें थी कुल। अब बात करते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत की। तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी रियासत थी वो थी मारवाड़ की। अब बात करते हैं राजस्थान की सबसे छोटी रियासत। तो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। और अब बात करते हैं सबसे प्राचीन रियासत की। तो सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़। बात करें सबसे नवीन रियासत की, तो सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़ की। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि प्रथम शरण यानी इनका जो 7 चरणों में गठन हुआ उनके बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं प्रथम चरण से। तो प्रथम चरण जिसका नाम था मत्स्य संघ, और ये के.एम. मुंशी की सिफारिश पर शुरुआत हुई थी इसकी, और इसका गठन हुआ था प्रथम चरण का 18 मार्च 1948 को जो प्रथम चरण है उसका गठन हुआ। और रियासतें कौन कौन सी शामिल थी प्रथम चरण में, तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। यानी ABCD आप याद रखना है। प्रथम चरण की जो रियासतें थी उनकी ट्रिक है ABCD, यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये रियासतें थी। बात करें ठिकाने की, तो नीमराणा ठिकाना जो था वो प्रथम चरण में शामिल हो गया था। नीमराणा कहाँ है, अलवर। अब बात करें राज प्रमुख की, तो प्रथम चरण में राज प्रमुख थे महाराजा उदयभान सिंह जो कि धौलपुर के थे। और प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रथम चरण में प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत जो कि अलवर के थे। और मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया, तो मत्स्य संघ का उद्घाटन NV गौडगिल ने लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में किया। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे हम बात करेंगे द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण जिसे पूर्वी राजस्थान संघ के नाम से जाना गया, और इसका गठन हुआ था 25 मार्च 1948 को। और इसको याद रखने की जो ट्रिक है रियासतों की वो है बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो। यानी रियासतें थी जो थी बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। यानी कुल 9 रियासतें इसमें थी। तो द्वितीय चरण की जो ट्रिक है याद रखने की वो है बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो। यानी बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी और झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा, प्र से प्रतापगढ़ और सा से शाहपुरा और टो से टोंक। तो ये कुल 9 रियासतें थी। अब बात करें ठिकाने की, तो ठिकाना था द्वितीय चरण में कुशलगढ़ जो कि शामिल हुआ था द्वितीय चरण में, और इसकी राजधानी थी कोटा। और इसका भी उद्घाटन NV गौडगिल के द्वारा किया गया। और राज प्रमुख थे भीम सिंह जो कि कोटा के थे। और द्वितीय चरण के समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे गोकुल लाल असावा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं तृतीय चरण की। तृतीय चरण जिसे संयुक्त राजस्थान के नाम से जाना गया, और इसका गठन 18 अप्रैल 1948 को हुआ। और इसमें पूर्वी राजस्थान संघ में उदयपुर का विलय हुआ, और इसकी राजधानी थी उदयपुर। और इसका उद्घाटन किसने किया, चाचा नेहरू ने इसका उद्घाटन जो है किया। और इस समय राज प्रमुख थे महाराणा भूपाल सिंह और प्रधानमंत्री थे माणिक्य लाल वर्मा। और इसमें उप राज प्रमुख थे वो थे
भीम सिंह, ये थे तृतीय चरण में। अब आगे बात करते हैं चतुर्थ चरण की। तो चतुर्थ चरण, जिसे वृद्ध राजस्थान के नाम से या संयुक्त राजस्थान, इन दोनों का जो गठन हुआ था वो चतुर्थ चरण में हुआ था और इसका गठन हुआ था 30 मार्च 1949 में। अब बात करें इस समय कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई, तो इस समय शामिल हुई थी जो रियासतें, उनमें थी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर की रियासतें शामिल हुई और एक ठिकाना भी उस समय शामिल हुआ, वो था लावा। और उस समय की राजधानी चतुर्थ चरण की थी जयपुर और राज प्रमुख थे मानसिंह द्वितीय जयपुर और उसमें उपराज प्रमुख थे भीम सिंह और प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री और इसका उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए दोस्तों, चतुर्थ चरण के बाद हम बात करते हैं चरण 5 की। और इस समय चतुर्थ चरण में जो इनका गठन किया और इसके साथ इस चतुर्थ चरण में 5 विभाग स्थापित किए गए, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो चतुर्थ चरण में 5 कौन कौन से विभाग स्थापित किए गए? शिक्षा विभाग बीकानेर, न्याय विभाग जोधपुर, वन विभाग कोटा, कृषि विभाग भरतपुर और खनिज विभाग उदयपुर। तो ये 5 विभाग भी चतुर्थ चरण में स्थापित किए गए थे। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है पंचम चरण, जिसमें संयुक्त वृद्ध राजस्थान प्लस वृद्ध राजस्थान और मत्स्य संघ शामिल थे और इसका गठन हुआ था वो 15 मई 1949 को हुआ था और इसकी राजधानी थी जयपुर और उस समय महाराज प्रमुख थे भोपाल सिंह, या भोपाल सिंह को या भोपाल सिंह, और राज प्रमुख थे मानसिंह द्वितीय जो कि जयपुर के थे, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री और उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और इन्होंने पूरे भारत में अपना अहम योगदान दिया था, भारत के एकीकरण में भी। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, बात करते हैं चरण 6 की। तो छठा चरण है जिसमें राजस्थान संघ और वृहत्तर राजस्थान का गठन हुआ था और उस समय जो रियासत थी वो सिरोही की रियासत छठे चरण में शामिल हुई थी और उसमें राजधानी थी जयपुर, महाराज प्रमुख थे भोपाल सिंह और राज प्रमुख थे मानसिंह द्वितीय। उस समय प्रधानमंत्री को एक तरीके से प्रधानमंत्री से बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया था और उसमें प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, यहाँ हीरा सत हो गया जहाँ पर है हीरालाल शास्त्री उस समय जो मुख्यमंत्री थे। आगे हम बात करते हैं, उससे पहले 26 जनवरी 1950 को राजपूताना का नाम बदलकर राजस्थान कर दिया गया, यानी राजपूताना का नाम कब बदला गया? 26 जनवरी 1950 को बदलकर राजस्थान कर दिया गया। अब बात करते हैं चरण 7 की, जिसमें वर्तमान राजस्थान और राजस्थान संघ शामिल थे और रियासत थी 7वें चरण में शामिल होने वाली अजमेर की। और उस समय जो क्षेत्र की बात करें तो आबू दिलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, सुनेल टप्पा जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुर तहसील के सुनेल टप्पा को राजस्थान के कोटा जिले में मिला दिया गया। तो कौन सा गांव था? सुनेल टप्पा गांव था जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुर तहसील के सुनेल टप्पा को राजस्थान के कोटा जिले में मिला दिया गया। और जो सिरोज क्षेत्र था झालावाड़ का, उसे झालावाड़ के सिरोज क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिरोज क्षेत्र जो था वो झालावाड़ के सिरोज क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया, यानी जो सिरोज क्षेत्र था वो पहले राजस्थान में था। और बात करें उस वक्त के राज्यपाल की, तो उस वक्त राज्यपाल थे गुरुमुख न्याल सिंह और मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। अब बात करते हैं उस समय के एक अहम पॉइंट की, तो उस समय जो जयनारायण व्यास थे वो राजस्थान के एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, यानी जयनारायण व्यास जो हैं वो राजस्थान के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे हैं। आगे बात करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी की। दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी में जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे उनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में नीचे देना है और इन सवालों के जवाब
हम नेक्स्ट एपिसोड यानी पार्ट नंबर 3 में आपको बताएंगे। तो आपको इनमें से जो 2 सवाल पूछे जाते हैं उनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपकी कोई जिज्ञासा सुझाव हो वह भी ज़रूर बता दीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, और इसकी PDF का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी प्रश्नोत्तरी। आज की हमारी प्रश्नोत्तरी में जो पहला क्वेश्चन है वो है, मत्स्य संघ में कौन सा जिला नहीं था? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी धौलपुर, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी कोटा। तो आपको बताना है कि मत्स्य संघ में कौन सा जिला नहीं था। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 की। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ। यानी आपको बताना है कि उदयपुर की रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ। ऑप्शन ए 18 मार्च 1948, ऑप्शन बी 30 मार्च 1948, ऑप्शन सी 30 अप्रैल 1948, ऑप्शन डी 18 अप्रैल 1948। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपके लिए निरंतर ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट निरंतर पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल।